अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये करेक्शन करने अपने पास इस तरह लिखने हेडिंग। अच्छा, क्लासिफिकेशन सीक टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ द वायरसेस बाय नेमिंग एंड ग्रुपिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। अब जो बेसिकली क्लासिफिकेशन बनाने का जो हमारा मकसद है वो डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस को शो करता है। डाइवर्सिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वेरिएशंस हैं। अब मुख्तलिफ वायरसेस हैं, उनकी शेप भी मुख्तलिफ होगी, उनके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या चीजें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो हम वायरसेस को क्योंकि लार्ज डाइवर्सिटी का मतलब है लार्ज, यानी बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाना, या लार्ज साइज के ऊपर जब आप देखते हैं तो वायरसेस को, तो वायरसेस मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, तो उनको नाम देना और उनके ग्रुप बनाना, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे, लेट्स सपोज एक ग्रुप है उसकी और उसमें 5 वायरसेस हैं। अब 5 डिफरेंट वायरसेस को उस ग्रुप में रखने का मकसद ये है कि उनकी मुशाबत, उनकी सिमिलैरिटीज एक दूसरे से मिल रही है। तो सबसे पहले बेसिकली ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन बनाने का मकसद ये है कि हम वायरसेस की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करें, उसकी डाइवर्सिटी को बताएं, और वायरसेस को बाय नेमिंग एंड ग्रुपिंग देम, और वायरसेस को उनका नाम दें और उनके ग्रुप बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। और किस बिना पर बना रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटीज की बिना पर वायरसेस को हमने नेम भी दिया है और उनके ग्रुप्स भी बनाए। इस पूरे अमल को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन 1962 एंड्रयू वोफ, ठीक है जी, एंड्रयू वोफ, रॉबर्ट हॉर्न एंड पॉल टॉर्नियर वर द फर्स्ट टू डेवलप अ मीन ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइनियन हायरार्किकल सिस्टम। अब सबसे पहले 1962 में एंड्रयू वुल्फ, रॉबर्ट हॉर्न और पॉल टर्नियर ने जो है डिस्क्राइब किया था कि हमने वायरस को क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। और उन्होंने बताया था कि हम जो है वायरस को क्लासिफाई करेंगे लाइनियल हायरार्किकल सिस्टम। लाइनियल हायरार्किकल सिस्टम, जिस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिस तरह प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हैं, ये किंगडम्स हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब किंगडम से छोटा लेवल फाइलम है, फाइलम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड जीनस एंड स्पीशीज। अब ये बेसिकली जो ये हायरार्किकल सिस्टम है, ये जो है ना, इस पूरे सिस्टम को हम लाइनियल हायरार्किकल सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली जो एंड्रयू वुल्फ, पॉल टॉर्नियर और रॉबर्ट हॉर्न ने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम का जब डिजाइन किया, तो उन्होंने लाइनियल हायरार्किकल सिस्टम पे डिजाइन किया। और उन्होंने ये बताया कि जब भी हम वायरसेस की बात करेंगे तो हमने स्टार्ट करना है उसके फाइलम से, कि सबसे इसका जो लार्जर मेजर जो होगा वो फाइलम है, उससे छोटा ऑर्डर जो है वो क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है एंड स्पीशीज है। अब जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको हम प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम कहते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम वो किंगडम लेवल से शुरू होता है, लेकिन जो वायरसेस हैं इसको हम फाइलम लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बाकी जो ऑर्डर, बाकी जो तरतीब है वो इसी तरह रहती है। फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस और स्पीशीज है। वायरस वाज ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज। अब वायरसेस को ग्रुप किया गया कि उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उनके दरमियान शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब है कि उनकी कौन ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है, नोट ऑफ देयर होस्ट। और ये किसके ऊपर, उनकी आपस की जो प्रॉपर्टीज शेयर हो रही हैं उनकी बिना पर हमने वायरस को क्लासिफाई किया है। लेकिन हमने वायरस को इस बात पे क्लासिफाई नहीं किया कि ये कौन से प्लांट्स को, कौन से एनिमल्स को, कौन से ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड द टाइप न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग देयर जीनोम। और दूसरा ये है कि हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि जीनोम कौन सा मौजूद है, आया इसके अंदर जीनोम जो है डीएनए है, आरएनए है। ठीक है जी, हमने बेसिकली जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जी वायरस जो है उसके अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल ये न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। तो हम बैक्टीरिया को, सॉरी, जो वायरसेस हैं उनको क्लासिफाई करते हैं
कि उनके आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं कौन, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा मौजूद है, आया डीएनए मौजूद है या आरएनए मौजूद है। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस वाज फॉर्म। फिर उसके बाद जो है जब ये सारी तरतीब दे देगी तो उसके बाद एक कमेटी बना देगी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी फिजिकल करैक्टर्स, शेप, उसका कलर, मुख्तलिफ करैक्टर्स को ज़हन में रखते हैं जो कि आपको फिजिकली तौर पे नजर आ रहे थे, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी बनाएगी जो कि वायरसेस के लिए डिजाइन की। उसके बाद जिसको हम आईसीटीवी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो फिर उसके बाद आईसीटीवी क्लासिफिकेशन जो है फर्स्टली जो है वजूद में आई। उसके बाद आईसीटीवी क्लासिफिकेशन, ये आपके आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। The International Committee on Taxonomy of Viruses began to advise and implement the rules for naming and classification of viruses early in the 1990s. International Committee डिजाइन की गई वायरसेस की, और इसके मुताबिक ये कहा गया कि जी जो आपके इसके मुताबिक जो है इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ठीक है जी। उसने रूल्स बनाए कि और एडवाइस किया गया, ठीक है, यानी उन्होंने ये एक सजेशन दी किसके बारे में, रूल्स के बारे में, और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि नाफिज करना। अब आपने रूल्स बना दिए हैं लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो ऐसी बात है उन रूल्स का बनाने का फायदा ही नहीं है। तो जो आईसीटीवी क्लासिफिकेशन है इसने मुख्तलिफ रूल्स बताए और उनको इम्प्लीमेंट करवाया कि कैसे आपने बैक्टीरिया को वायरस को नाम देना है और किस तरह उसको क्लासिफाई करना है। अर्ली इन द 1990s, और ये तकरीबन 1990s के बिल्कुल स्टार्ट में ये सारा सिस्टम तैयार किया गया। एन एफर्ट दैट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे, और ये एफर्ट जो है अब तक प्रेजेंट डे तक चल रही है। द सिस्टम शेयर्स मैनी फीचर्स विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज टैक्सोन स्ट्रक्चर। अब ये इसमें जो है द सिस्टम शेयर्स मैनी फीचर्स। अब जो आपके जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिनके ऑर्गेनिज्म जिनके सेल मौजूद हैं, उनके टैक्सोन का, उनके जो सेल का स्ट्रक्चर है, वो तमाम चीजों की बिना पर वायरसेस या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। वायरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट एट द लेवल ऑफ ऑर्डर। वायरल क्लासिफिकेशन जो है हमेशा ऑर्डर लेवल से स्टार्ट होगी एंड फॉलोज एज थस, और ये उसके बाद जो भी ऑर्डर के बाद जो भी तरतीब चलती है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, सब फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, ये तरतीब ये चलती रहेगी। विच टैक्सोन सिफिक्स गिवन इन इटैलिक्स, और जो उनके टैक्सोन का स्ट्रक्चर है, लफ्ज है, जिस तरह कोरोना वायरस, ठीक है, और जिस हमने कहते हैं ना कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो वायरस लव है वो आपने जो है हमेशा किस में लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है। जिस तरह ये आपके सामने लफ्ज लिखे हैं ये इटैलिक्स है, ठीक है जी। थोड़े से आप टेढ़े करके जब लफ्ज लिखते हैं इनको हम इटैलिक वर्डिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो है हमेशा उसके एंड पे आपने वायरल्स लिखना है, जिस तरह हर्पीज वायरल्स। फैमिली इसकी वेरिडाई होगी, सब फैमिली हमेशा उसके एंड पे वेरिनाई लिखा जाएगा। ये कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं कि अगर आप फैमिली लिख रहे हैं तो फैमिली लिखते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना। जब आप फैमिली लिख रहे हैं तो आपने एंड पर वेरिडाई लिखना है, और अगर आप सब फैमिली लिख रहे हैं तो आपने वेरिनाई लिखना है, और अगर आप जीनस लिख रहे हैं तो आपने वायरस लिखना है। सब जिस तरह कोरोना वायरस, तो वायरस शो कर रहा है उसकी जीनस को। स्पीशीज, so far 6 orders have been established by the ICTV। अब तकरीबन 6 ऑर्डर्स जो हैं आईसीटीवी क्लासिफिकेशन ने जो है वो डिजाइन किए हैं। नेम्स ऑफ द ऑर्डर्स एंड फैमिलीज आर ऑलवेज इटैलिसाइड। जो आप नाम लिख रहे हैं किसी भी ऑर्डर का या किसी भी फैमिली का, तो आपने उसको इटैलिसाइज करना है। इटैलिसाइज का मतलब आपने इटैलिक्स में लिखना है। स्पीशीज नेम जनरली टेक द फॉर्म ऑफ डिजीज वायरस। जो स्पीशीज नेम होगा वो डिजीज वायरस के नाम से होगा।
जिस तरह आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस, ठीक है। आप या आप कह सकते हैं हर्पीस, हर्पीस हर्पीस भी एक डिजीज है, ठीक है। तो हर्पीस के नाम से आपने अगर वायरस का नाम रखा है तो ये भी आ जाता है। The establishment of an order is based on the inference that the virus families contained within a single order have most likely evolved from a common ancestor. अब वो कहता है कि जब आप ऑर्डर डिजाइन कर रहे हैं और ये एक इंटरफेरेंस है, ये एक शो पॉइंट शो करता है कि जब फैमिलीज में आने वाले जितने भी वायरसेस हैं उनको हम तस्वर कर सकते हैं कि ये जो है एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। अब जो 6 ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम लिखेंगे, इसमें आपके पास कोडोवायरल्स हैं। पहला है कोडोवायरल्स। अब कोडोवायरल्स में आने वाले वायरसेस, इनकी कैरेक्टर्स क्या होगी ये आपने याद करनी है। दे आर टेल्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए बैक्टीरियोफेजेस या डीएनए वायरसेस हैं। ये एग्जांपल उसने लिखी है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड। तो इसमें ऐसे वायरसेस होंगे जिनके अंदर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस मौजूद होगा। हर्पीज वायरस, इट कंटेन्स लार्ज यूकैरियोटिक डीएनए वायरसेस। अभी हर्पीज वायरस के अंदर आने वाले जितने भी वायरसेस हैं उनके अंदर जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक डीएनए से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होगा और वो जो डीएनए है वो लार्ज डीएनए होगा। मोनोनेगा वायरस, दे आर नॉन सेगमेंटेड, ये इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती। दे आर नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद होगा। And they infect plant and mostly they are plant and animal viruses, ठीक है। अब जो मोनोनेगा वायरस हैं ये प्लांट और एनिमल वायरसेस हैं, मतलब ये प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नाइडोवायरस, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंस है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर मौजूद होगा विद वर्टिब्रेट होस्ट। और ये जो आपके वायरसेस हैं ये वर्टिब्रेट होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। जिस तरह जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिस तरह ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हैं, उनकी वर्टिब्रेज होती है, तो उनको उन होस्ट को, उन ऑर्गेनिजम्स को ये इफेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेज मौजूद है। पाइकोरना वायरस, इट कंटेन्स स्मॉल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इनमें जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस मौजूद है। दे इन्फेक्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट एंड एनिमल। अब ये जो है प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इंसेक्ट्स को भी कर सकते हैं इन्फेक्ट और एनिमल्स को भी कर सकते हैं। टाइमो वायरस, इट कंटेन्स मोनोपार्टाइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और टाइमो वायरस जो है इसके अंदर मोनोपार्टाइड यानी सिंगल पार्टिकल होगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स ओनली। और ये और सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। Currently, up to 2009, 6 orders, 87 families, 90 subfamilies, 348 genera, and the 2,288 species of viruses have been defined. तकरीबन 2009 तक 6 ऑर्डर्स, 87 फैमिलीज, 19 सब फैमिलीज, 348 जेनरास और 2288 स्पीशीज वायरसेस की जो है अब तक डिफाइन हो चुकी है। और जिसके ऊपर फर्दर अभी वर्क भी आपको पता है चल रहा है।